नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं? चलिए, सब मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप सब लोग का पढ़ाई जो है अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है? लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है? तो आज हम लोग जो है अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी एकदम बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त होकर पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का एग्जाम्पल 9। ठीक है? और प्रश्नावली 1 में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप लोगों के बोर्ड में जो बार बार पूछा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम सीधा सीधा करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 2, प्रश्नावली 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम जो देखेंगे वो रहेगा हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण 9। ठीक है? चलिए उदाहरण 9 को समझते हैं। और उसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है? प्रतिस्थापन विधि से जो बना है सवाल वो उदाहरण 9 है। तो सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर सब लोग अपना अपना कॉपी किताब बिल्कुल निकाल लीजिए। देखिए उदाहरण 9, उदाहरण 9 में दिया है कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। एक छोटी सी गुफा है जिसमें कुछ खरगोश हैं और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल सिरों की संख्या कितनी है? 35। जिनके कुल 35 सिर हैं तथा पैर कितने हैं? 98 पैर हैं। तब पक्षी व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि एक छोटी सी गुफा है जिसमें कुछ पक्षी हैं और कुछ खरगोश हैं, जिनके जो सिर है वो टोटल संख्या है कितनी है? 35 और पैर कितने हैं? 98। तो हमें बताना है कि उसमें कितने पक्षी हैं और कितने खरगोश हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं, तो इसे हल करते हैं। हल हल कर लेते हैं हम। कौन सा? उदाहरण 9 है। ठीक है? आप लोग इसे याद रखिएगा, उदाहरण 9 है, इसे हल करते हैं। अच्छा दिया है, हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है? ठीक है, चलिए मानते हैं। माना कि खरगोशों की संख्या x है। ठीक है? तो माना कि खरगोश खरगोशों की संख्या x है। ठीक है? खरगोशों की संख्या कितनी है? x है। और कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की जो संख्या है वो है कितनी? कबूतरों की संख्या जो है वो है y। कितनी है? इसको मान लेते हैं y और इसको x। ठीक है? x और y मान लेते। तब जो उनके कुल सिर हैं, क्या है? उनके सिर है। तो सिरों की संख्या क्या है? कितनी है? 35 है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं खरगोशों की संख्या x प्लस कबूतरों की संख्या, अच्छा एक मिनट, y, कबूतरों की संख्या कितनी है? y बराबर कितने हैं? 35। ठीक है? अच्छा यहाँ पर एक चीज और, कुल सिरों की संख्या कितनी है? तो सिरों की संख्या, सिर हेड, ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, सिरों की संख्या, संख्या जो है कितनी है? 35 है। कितनी है? 35 है। और पैरों की संख्या, लो भाई सबको लिख लेते हैं, पैरों पैरों की संख्या, ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो। 98 है। ठीक है? अब हम देख रहे हैं क्या, अब आपको ये पता है कि कबूतर के भी एक सिर होते हैं और खरगोश के भी एक सिर होते हैं। ठीक है? तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिर से हल करेंगे, सिर का हल करते हैं। ठीक है? तो x, क्योंकि खरगोश जो है उनके भी सिर होते हैं एक ही, तो यहाँ पर x प्लस y, क्योंकि कबूतर के भी कितने सिर होते हैं? एक ही सिर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 35। क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है? ठीक, अगर हम इस x को, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं कि खरगोशों की सिरों की संख्या प्लस
कबूतरों की पैरों की संख्या यहाँ पर 35। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए मैं वहां पर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा कि खरगोशों की सिरों की संख्या प्लस कबूतरों के सिरों की संख्या बराबर कितना है 35। क्योंकि कबूतर के भी एक सिर होते हैं और खरगोश के भी एक ही सिर होते हैं, इसलिए एक्स खरगोश के लिए और वाई कबूतर के लिए टोटल कितना सिर है 35 सिर है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 35। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम यहाँ पर जो x को ना पक्षांतर करेंगे, x को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, x यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 35 सिर माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इस x को पक्षांतर करेंगे तो x जो है इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि y बराबर होगा क्या 35 प्लस माइनस x, ये होगा। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि उनके पैरों की संख्या कितनी है, तो पैरों की संख्या जो है 98 है। पैरों की संख्या कितनी है 98, तो यहाँ पर लिख लेते हैं खरगोशों के पैरों की संख्या प्लस कबूतरों के पैरों की संख्या बराबर कितना है 98। ठीक है, पैरों की संख्या कितनी है 98 पैर है। ठीक है, खरगोशों के पैरों की संख्या प्लस कबूतरों के पैरों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि खरगोश के कितने पैर होते हैं 4, खरगोश के कितने पैर होते हैं 4, पर कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, कबूतर के 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 98, क्योंकि खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, इसलिए 4x प्लस 2y बराबर 98। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4 और ये 2y, ये 4x प्लस 2y, इन दोनों में से हमें उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं जो दोनों जगह पर दोनों जगहों पर क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, कि यहाँ पर हम 2 को उभयनिष्ठ लेंगे। किसको लेंगे उभयनिष्ठ 2 को, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर तो उभयनिष्ठ लेते हैं 2, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 98, 2x प्लस वाई बराबर 98। ठीक है, अब देखिए 2 इस साइड में गुणा में है, 2 इस साइड किसमें है गुणा में, और इस साइड जाएगा तो भाग में, तो पक्षांतर कर देते हैं 2 को, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ होगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना होगा 98/2। अब 98 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, 98 को 2 से भाग देंगे, ये 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा एक भाग का, तो ये होगा 2x प्लस वाई बराबर, चलिए काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यहाँ पर एक बचा, ये हो गया 18, 2 या 18 अर्थात 49, कितना हो गया 49। ठीक है, अब 49 हो गए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 49 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस इसको मान लेते हैं क्या समीकरण नंबर 2 मान लें, क्या करेंगे चलिए देखिए आप लोग जल्दी से बताइए, 98 का 49 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखिए क्या करते हैं, ये 2x इस साइड प्लस में है ना, 2x जो है प्लस में, इसको पक्षांतर करते हैं, तो 2x को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा y बराबर क्या होगा 49 माइनस 2x, यही होगा 49 माइनस 2x होगा, ये तो y के बराबर आ गया। ठीक है, y बराबर क्या आ गया 49 माइनस 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से y के मान को यहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 से y के मान को यहाँ पर रखेंगे। चलिए रख कर देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा लाइन कर देते हैं।
समीकरण 1 से y के मान को रखने पर, समीकरण 1 से y के मान को रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से y के मान को रखते हैं, तो देखिए यहां पर हम रखते हैं तो यहां पर दिया है क्या, y बराबर 49 माइनस 2x, ठीक है। और y का मान यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 35 माइनस x बराबर 49 माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है। इस 2x को इस साइड पक्षांतर करते हैं, इस 35 को उस साइड पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर। यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस में हो जाएगा, माइनस x रहेगा, यहाँ पर 49 तो 49 ही रहेगा, जब 35 उस साइड जाएगा तो माइनस 35 होगा, ठीक है। अब देखिए 2x जो प्लस में उसमें से एक x चला जाएगा, तो एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बस। और यहाँ पर देखिए 49 में से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14, कितना बचेगा, 14, तो यहाँ पर लिख दें 14, अर्थात x का मान कितना आ गया, 14। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, y बराबर 35 माइनस x, तो यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 35 माइनस x। x का मान कितना है, x का मान 14 है, तो यहाँ पर आएंगे हम y बराबर 35 माइनस 14, 35 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 21, तो y बराबर कितना आ गया, 21, y बराबर कितना आ गया, 21। अब आप लोग देखिए कि हमने माना क्या है, खरगोश को क्या माना है, x, तो x का मान कितना है, 14, यानी कि कितने खरगोश है, 14 खरगोश है, कितने खरगोश है, 14 खरगोश है। और कबूतरों को क्या माना है, y कितना है, तो 21, अर्थात खरगोश जो है कितने हैं, 14 खरगोश है, 14 क्या है, खरगोश है। खरगोशों की संख्या कितनी है, 14 है। और कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या जो है वो 21 है, यही हमारा आंसर है। अतः उस गुफा में 14 खरगोश एवं 21 कबूतर स्थित है, ठीक है। कबूतर है या पंछी है, ये वही है, ठीक है। आप समझिए एक बार फिर से, माना कि खरगोशों की संख्या 1 से है, हमें पता नहीं है कि उस छोटी सी गुफा में कितने खरगोश हैं, कितने कबूतर हैं या पंछी हैं, ठीक है। पंछी बोला है क्या, यहाँ पर पंछी बोला है, हमने इसे कबूतर ले लिया है, फिर कोई बात नहीं, इसे कुछ नहीं होगा, एक ही सवाल है, पंछी हो या कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि उस छोटी सी गुफा में कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं, पर पता नहीं है कि कितने हैं, पर बता रहा है कि उनकी सिरों की संख्या कितनी है, 35 है, सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 98 है। तो बोल रहे हैं कि बताइए कि उस गुफा में कितने खरगोश और कितने कबूतर या पंछी हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें तो मालूम है कि कितना है, लेकिन हमने माना कि खरगोशों की संख्या x है, उस गुफा के अंदर खरगोशों की संख्या कितनी है, x है, और कबूतरों की संख्या कितनी है, y है, ठीक है। और उनके सिरों की संख्या कितनी है, 35 है, और पैरों की संख्या 98 है, यही बात लिखा है, तो हमने वहां पर लिख दिया। अब हम मेन क्या करते हैं कि खरगोशों के पैरों की सिरों की संख्या प्लस कबूतरों की सिरों की संख्या बराबर 35, खरगोशों के सिरों की संख्या प्लस कबूतरों की सिरों की संख्या के बराबर कितना है, 35 है, ठीक है। अब खरगोश x है प्लस कबूतर y है, तो y बराबर कितना है, 35। यहाँ पर x माइनस में, सॉरी प्लस में, उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर 35 माइनस x, मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, देखिए खरगोशों के पैरों की संख्या प्लस कबूतरों के पैरों की संख्या बराबर 98, पैरों की संख्या कितनी है, 98, तो खरगोशों के पैरों की संख्या प्लस कबूतरों के पैरों की संख्या बराबर कितना है, 98। अब एक बात आप सभी को पता है कि खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के या पंछी के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि खरगोश के 4 पैर होते हैं तो 4x, और कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 2y बराबर 98, ठीक है।
अब दोनों साइड में देखिए, सॉरी इस साइड पर, यहाँ पर देखिए दोनों में से जो है हम दो को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से दो को उठाया बाहर कोष्टक के बाहर, और यहाँ पर लिखा है देखिए दो को बाहर निकाले, यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ से तो दो बाहर गया, तो चलो क्या बचेगा प्लस का y बराबर 98। अब ये दो जो है, ये वाला दो जो है वो यहाँ पर इसके साथ गुणा में है, इसका गुणा फिर से करेंगे तो दो दूनी 4x हो जाएगा और 2y हो जाएगा। ठीक है, ये दो जो है इसके साथ किसमें गुणा में है, पक्षांतर करें तो ये किसमें चला गया भाग में। ठीक है, किसमें चला गया भाग में। अब इनको जो है यहाँ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 98/2, तो 2 से इसको डिवाइड किए हैं तो ये क्या बचा है 49। कितना है वहां पर 49, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 49, 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 49। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इस 2x को यहाँ पर पक्षांतर किया है, अब चाहते तो नहीं भी करते तो भी से कोई समस्या नहीं था। ठीक है, पर यहाँ पर कर दिए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आंसर सेम ही रहेगा। तो 2x को यहाँ पर पक्षांतर किया है तो माइनस का 2x हो गया, यहाँ पर y बराबर 49 माइनस 2x है। अब ये समीकरण एक से ना y का मान रखने पर इस y का मान ना समीकरण यहाँ से निकाले हैं, तो इसे y बराबर क्या है 35 माइनस x, तो इसको यहाँ पर लिखे हैं सेम टू सेम 35 माइनस x बराबर 49 माइनस 2x। ठीक है, अब इस दो को फिर से पक्षांतर किया है इस साइड और इस 35 को इस साइड पक्षांतर किया, 35 प्लस में है यहाँ पर माइनस में, ये 2x यहाँ माइनस में तो यहाँ आया तो प्लस में, 2x में से एक x चला गया तो बचेगा क्या x, और 49 में से 35 चला गया तो बचेगा क्या 14। अच्छा, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये खरगोश है या पंछी है, तो क्योंकि हमने खरगोश को माना है x, तो x बराबर कितना है 14, इसलिए यहाँ पर 14 है, खरगोशों की संख्या कितनी 14। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है y बराबर 35 माइनस x है, तो यहाँ पर y बराबर 35 माइनस x है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि x का मान रखे, तो y बराबर 35 और इस x की जगह में यहाँ का 14 उठा लिया है, तो 35 में से 14 गया तो बचेगा क्या 21, और 21 क्या है पक्षी की संख्या है या कबूतरों की संख्या है। ठीक है, ये तो रहा प्रतिस्थापन विधि, किस विधि से प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसे देखेंगे, अगला जो पढ़ेंगे वो विलोपन विधि से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगला जो है वो देखिए उदाहरण नंबर 13। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ छोड़ कर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल हम उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो बोर्ड द्वारा बार बार पूछा गया या पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो केवल आप उनमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे तो आपका 90 प्लस फिक्स है। ठीक है, इसलिए आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आराम से प्रैक्टिस कर करके पढ़िएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 में देखिए क्या खास है और किस तरह से बना है ये उस पर। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 13 कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या, एक संख्या का दो अंकों वाली कोई संख्या है जिसका 7 गुना, संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर, 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, संख्या के योगों अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम करते हैं। देखिए
माना कि उस संख्या का इकाई y है, उस संख्या का इकाई क्या है, तो माना कि उस संख्या का इकाई अंक y है, क्या है, y है, ठीक है। और दहाई अंक, तो दहाई अंक जो है वो x है, दहाई अंक क्या है, x है, ठीक है। इसको यहाँ पर बराबर करके लिख लेते हैं, सॉरी y, और यहाँ पर लिख देते हैं x, ठीक है, ठीक है। तब उस संख्या से बनने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, उसका 7 गुना, ठीक है, संख्या का 7 गुना। तो चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो जो नई संख्या बनेगी तब वो संख्या जो है 10x प्लस वाई होगी, तो वो संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई होगी, ठीक है। चलिए अब समझिए, इनको समझते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बराबर कितना, 7 गुना, कितना गुना, 7 गुना बन, ठीक है। 2 अंकों की संख्या को, ठीक है, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना जो संख्या है उसको पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या 3 गुना हो जाती है, बनने वाली संख्या क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। और संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का जो योग है, क्वेश्चन से देख लेते हैं, संख्याओं का योग है 3, संख्याओं का योग कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, पलटने पर बोला है तो पलट देते हैं, ठीक है। ये 10 जो है यहाँ पर क्या होगा, y, यहाँ पर होगा 10y प्लस x, कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है, सॉरी 4 गुना के बराबर है, कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार इसमें, सॉरी 4 गुना के बराबर है। और संख्याओं का योग बोला है तो 3 है, संख्याओं का योग कितना है, 3 है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में, ठीक है। चलिए इस 7 का गुणा इसके साथ करेंगे, इस 7 का गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। तब हमें निकलेगा क्या, यहाँ पर जो है तब हमें जो है x और y का जो मान है वो पता चलेगा, ठीक है। 7 का गुणा 10 से करेंगे तो 70, 7 का गुणा 10 से करेंगे तो 70, और x है तो x, प्लस 7 का गुणा y से करेंगे तो 7y, 7 का गुणा y से करेंगे तो 7y, ठीक है, प्लस सॉरी बराबर 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40y, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो प्लस 4x, यही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस y को हम पक्षांतर करेंगे इस साइड, इस साइड, तो इस y को पक्षांतर करेंगे इस साइड और इस x को पक्षांतर करेंगे इस साइड। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। अच्छा ये ज्यादा बड़े लिख लिया, इसको ऊपर थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं भाई, 70x प्लस y, सॉरी 7y बराबर 40y प्लस 4x, पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 70x माइनस 4x बराबर 40y, और ये 7 जो है प्लस में यहाँ पर आएगा तो माइनस का 7y, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 70 में से 70 में से 4x से चला जाएगा, कितना बचेगा 66, 66x बराबर 40 में से 7 चला जाएगा तो 43y, 43 क्यों, सॉरी 33y, 33y सॉरी 33y, ठीक है, 33y, ये 33y बचेगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अच्छा इस y को इससे पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, इस y को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 66x
माइनस 33y, 33y बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ से 33 है तो 33 को हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ लेंगे, 33 को क्या करेंगे उभयनिष्ठ लेंगे। तो 33 को हमने ले लिया उभयनिष्ठ, बचेगा क्या 2x, 33 दूनी 66, तो माइनस y बराबर कितना आएगा, ये गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में, तो 0/33 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। उसके बाद क्या होगा देखिए 33 का हो जाएगा यहाँ पर 33 तो पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 0/33, और 33 का भाग 0 से देंगे तो 0 ही, तो यहाँ पर होगा क्या 2x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा 0। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों अंकों की संख्याओं का योग कितना है 3, तो वो संख्या तो x और y, तो हम यहाँ पर लेते हैं x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। कह रहा है कि दोनों अंकों का योग कितना है 3 है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 3, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में से माइनस करेंगे समीकरण नंबर 2 को। ठीक है, समीकरण 1 में से घटाएंगे समीकरण 2 को, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 0, और समीकरण 2 क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 3। अब घटाना है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, और ये y भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 भी क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए 2x में से 1x चला जाएगा, 2x में से 1x चला जाएगा, तो बचेगा क्या x, 2x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा क्या x। ठीक है, और माइनस वाई और माइनस वाई कटेगा क्या नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 2y, और बचेगा क्या माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, यहाँ पर घटाने पर नहीं आएगा तो किसमें आएगा, सॉरी यहाँ पर घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 3, और जोड़ने के लिए प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 2x है, 2x में एक x जुड़ेगा तो 3x, 2x में से एक x जुड़ेगा तो 3x, और ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर ये 3 जो है गुणा में है x के साथ, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाग में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 3/3, x बराबर क्या होगा 3/3, तो ये दोनों कटेगा तो x का मान क्या आएगा, x बराबर आ गया 1, x बराबर क्या आएगा 1, x बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, अब x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है तो x प्लस वाई बराबर है कितना 3, x का मान कितना है 1, प्लस y बराबर हो जाएगा क्या 3, एक यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर क्या होगा 3 माइनस 1, तो y का मान क्या आएगा y बराबर आ गया 2, 3 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा 2, अर्थात वो दोनों संख्या कौन कौन से हैं, तो उसका जो इकाई अंक है वो क्या है 2 है, इकाई अंक क्या है 2 है, इकाई अंक क्या है 2 है, और दहाई अंक क्या है 1, दहाई अंक क्या है 1। देखिए ठीक है, तो इस जो संख्या है इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 2 और 1 3, तो 3 का 7 गुना कितना होगा 21,
3 का 7 गुना कितना होगा 21। तो नया जो संख्या बनेगा वो क्या गया 21। ठीक है, तो ये उनका इकाई और दहाई अंक है। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या बनेगा वो क्या है 21, यही इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर 21 नहीं सॉरी 12 है, 12। बारह है, 12 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ था, ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, एक बार समझिए, कह रहा है कि दो अंकों के संख्या का 7 गुना पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है, पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है और उनका योग क्या है 3 है। तब हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि उस संख्या का इकाई अंक जो y है और दहाई अंक क्या है x है, दहाई अंक क्या है x है, इकाई अंक क्या है y है और दहाई अंक क्या है x है, दहाई अंक क्या है x है। तब जो बनेगी वो संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो जो संख्या है उनका 7 गुना, ठीक है, संख्या का 7 गुना जो है पलट कर निकले पर, अर्थात 10x प्लस वाई को जो है 10y प्लस x लिखेंगे तो पलटेंगे तो किसके बराबर होगा 4 गुना के बराबर होगा। ठीक है, पलट कर लिखने पर संख्या का जो है 4 गुना के बराबर है और उन संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो उनका योग आता है 3, जो कि पहले बोला गया है, तो यहाँ पर उनका योग है 3। अब देखिए कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, यही बात है। तो हमने देखिए 7 का गुना 10 किया तो 70x है, 7 का गुना y से किया तो प्लस का 7y बराबर है, तो बराबर 4 का गुना 10 से y से किया तो 40y, 4 का गुना प्लस x से किया है तो 4x, इस 4x को पक्षांतर किए हैं और इस 7 को उस साइड लेकर गए हैं 7y को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 70x माइनस 4x और बराबर 40y माइनस 7y, तो 66x, 70 में से 4 गया तो 66, 40 में से 7 गया तो 33, इस 33y को हमने पक्षांतर किया है तो यहाँ पर आया है। इस दोनों में से कॉमन क्या है तो कॉमन है 33, यहाँ से भी 33 और यहाँ से भी 33 निकाल सकते हैं। 33 को हमने लिया है उभयनिष्ठ, 33 को क्या लिया है उभयनिष्ठ लिया है, यहाँ से हमने क्या किया है उभयनिष्ठ लिया है। ठीक है, उभयनिष्ठ। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या है 2x माइनस वाई बराबर 0, 33 यहाँ पर गुणा में है, इसको पक्षांतर किया तो किसमें चला गया भाग में। ठीक है, और इस भाग का जब 0 से भाग करेंगे 33 को, अच्छा 0 को 33 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0, 2x माइनस वाई बराबर 0 बचे, ये समीकरण नंबर 1। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 3 है तो यहाँ पर लीजिए x प्लस वाई बराबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 हमारा है 2x माइनस वाई बराबर 0 और समीकरण 2 हमारा है x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 1x 3x और ये माइनस का y है और ये प्लस का y है तो ये दोनों आपस में कट गए, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3, 3 यहाँ पर x के साथ किसमें है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, x बराबर आ गया 3/3, तो यहाँ पर 3 जो है 3 एक बार में कट जाएगा 3 से, तो यहाँ पर आया x बराबर 3। अब देखिए x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x के मान को हमने समीकरण 2 में रखा तो x प्लस वाई बराबर 3, इसमें एक x का मान रखे तो 1, 1 प्लस वाई बराबर 3, 1 को पक्षांतर किया तो माइनस में चला गया और 3 में से 1 माइनस किया तो 2, मतलब कि बनने वाली संख्या को क्या है x प्लस वाई बराबर 12, संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी 12, तो नई बनी संख्या क्या है 12 है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 को समझते हैं, ये भी पूछा गया है तो चलिए इधर को मिटा देते हैं, उदाहरण 15 को देख लेते हैं।
उदाहरण 15 एक और क्वेश्चन है, उसके बाद सीधा हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, 15 नंबर का उदाहरण एक बार और पढ़ लेते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली को क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए उदाहरण 15 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, 41x माइनस 17y बराबर 99। तो यहाँ पर दिया है 41x माइनस 17y बराबर 99। क्या दिया है? 99। और 17x माइनस 17x माइनस 41y बराबर दिया है 75। 41y बराबर दिया है 75। ठीक है, कह रहा है कि समीकरण को जो है हल कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यही बात है। चलिए अब क्या करते हैं कि समीकरण में समीकरण 1 में समीकरण 1 से या 1 में से 2 को घटाने, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाते हैं तो क्या होगा। 41x माइनस 17y बराबर 99 और यहाँ पर हो जाएगा 17x माइनस 41 y बराबर 75। क्या होगा? 75। अब जो कि घटाना है में से घटाने पर तो क्या होगा, घटाने के लिए माइनस और माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर क्या होगा, 41 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 41 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, चलिए बताइए। ये हो गया 4 और 7 और ये हो गया 3 का 2, 24। ठीक, 24x और ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस 24y बराबर 75 माइनस करेंगे 99 में से तो क्या होगा, 4 और 2। ओहो, पूरा 24 निकल गया यहाँ पर तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर पूरा 24 आ गया तो क्या करेंगे भाई, ये दोनों 24 जो है यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 24 को उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 24 उभयनिष्ठ है, x प्लस y बराबर कितना आ गया, 24। x प्लस y बराबर कितना आ गया, 24। 24 यहाँ पर गुणा में है, उससे जाएगा तो भाग में, तो पक्षांतर कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि x प्लस y बराबर 24 बटे 24। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसे क्या, सॉरी 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना आया है, तो 1 आया है, x प्लस वाई बराबर। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये तो रहा क्या करने पर, घटाने पर। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। चलिए भाई इसे भी समझते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 41x माइनस 17y बराबर 99 और 17x जोड़, यहाँ पर हमने घटाया, यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस होगा और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 41y बराबर कितना हो जाएगा, 75। क्या होगा, 75। ठीक है, जोड़ना है तो बड़ा वाला प्लस, जोड़ना है तो प्लस, यहाँ पर घटाना था इसलिए माइनस। अब देखिए
41x और 17y को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 58x, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 58y, माइनस का 58y। अच्छा यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 हासिल है 1, और ये होगा 10 और 7 17, कितना आएगा 17, 174, कितना आया 174। कोई बात नहीं, इन दोनों में से हम जो है 58 को उभयनिष्ठ लेते हैं। क्या कहते हैं 58 को उभयनिष्ठ लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिए थे, यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो भाई। उभयनिष्ठ, ये ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए 58 को जो है हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ लेंगे, तो बचेगा क्या x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 174, ठीक है। अच्छा 58 यहाँ पर गुणा में इस साइड करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाग में, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 174/58, यही होगा, यही होगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए 174 को 58 से भाग दीजिए, 174 को 58 से, सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 से घटाते हैं, ठीक है। तो कितना 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 58 आएगा, तो 2 दूनी 4, बच गया कितना 1, 2 निया 18, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, बच गया कितना 1, ये हो गया 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है x माइनस वाई बराबर कितना है अभी भी, तो अभी है 87/29, 87/29, ठीक है। अब देखिए अब ये किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा ये 9 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 बार में चला जाएगा, 29 से कम 29, 29 दूनी 58 और 29 दिया 87, 3 बार में चला जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, अच्छा x माइनस वाई बराबर आया कितना 3, x माइनस वाई बराबर आया कितना 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो ये y है वो माइनस में है, y किस में है माइनस में है, अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर y प्लस 3, ऐसा होगा y प्लस 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे सॉरी, तो x के मान को, x के मान को अर्थात समीकरण, ठीक है x से रखते हैं, समीकरण 3, कोई बात नहीं, चलिए x के मान को समीकरण, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर x का जो मान है उसे समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, 4 नहीं होगा, ऐसा रहा यहाँ से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर है कितना 1, x प्लस वाई बराबर क्या है 1 है, तो हम x के मान कर देंगे, तो x बराबर क्या है, तो x की जगह होगा क्या y प्लस 3 और प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या होगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए y और y को जोड़ेंगे तो 2y, y और y को जोड़ेंगे तो 2y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1, 2y प्लस 3 बराबर कितना होगा 1। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो 2y बराबर 1 माइनस 3। अच्छा यहाँ पर देखिए तो ये होगा क्या 3 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2y बराबर -2, -2। यहाँ पर 2 जो है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो y बराबर क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में होगा, गुणा में है वो भाग में चला जाएगा,
तो -2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा -1, y बराबर क्या आ जाएगा -1। और y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, फिर से y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 1, और y का मान कितना है -1, सॉरी कितना है -1, y का मान कितना है -1, तो x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बराबर 1, ये 1 जो है माइनस में पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, तो x बराबर क्या होगा 1 प्लस 1, यानी कि टोटल में क्या होगा 2, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर देखिए, x बराबर आ गया 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं x बराबर 2, बहुत लंबा बन गया है तो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसे समझकर, पहले समझते हैं फिर से उसके बाद हल करेंगे। देखिए समीकरण दिया है हमारा जो है 41x माइनस 17 वाई बराबर 99 और 17x माइनस 41 वाई बराबर दिया है 75, ठीक है। हमने क्या किया है, सबसे पहले समीकरण इसे एक माने, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2, 1 में से 2 को घटाए हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाए तो क्या आया है 24x माइनस 24y, 24x प्लस 24y बराबर 24 उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लिया है, यहाँ पर हमने इन दोनों में से 24 को क्या किया उभयनिष्ठ लिया है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 24, ये 24 इस साइड गुणा में इधर किया तो पक्षांतर, तो x प्लस वाई बराबर क्या आया है 1, ठीक है, ये गुणा में था और इधर गया तो भाग में, 24 से कम 24 दोनों साइड से कट गया, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 1, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, एक बार घटाएं एक बार जोड़ेंगे, अब जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 58 x माइनस 58 y बराबर 174, उसमें से हमने 58 को उभयनिष्ठ लिया है, यहाँ पर ये 58 जो है गुणा में है और इधर गया तो भाग में, ठीक है, तो उसको कटाए हैं किससे 2 से कटाए हैं, तो 2 कम 2 और 2 18, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 87/29, 29 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 87, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम और जोड़ या घटा सकते थे, परंतु हमने इसका मान निकालने के लिए डायरेक्ट मान में रखे थे, चलिए ठीक है, यहाँ पर जो y है वो माइनस में, पक्षांतर किया तो प्लस में आ गया, तो x के मान को समीकरण नंबर 3 में डालते हैं, ये समीकरण 3 में डाले हैं, तो यहाँ पर क्या आया है देखिए, x के मान क्या है y प्लस 3 है, y प्लस 3 प्लस y बराबर 1, इन दोनों को जोड़े हैं तो 2y, और 3 है तो 3, 1 है तो 1, और यहाँ पर देखिए इस 3 को हमने पक्षांतर किया, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर आ गया तो माइनस में, उसके बाद ये प्लस में 1 है और माइनस में 3 है तो माइनस का 2, और ये 2 जो है y के साथ गुणा में पक्षांतर किया तो भाग में, तो -2/2, तो टोटल क्या है y बराबर -1। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में फिर से रखे हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 1, तो जो y का मान है वो -x है, तो x का मान x है, और ये प्लस और ये माइनस होगा तो माइनस, -1 बराबर 1, इस -1 को हमने पक्षांतर किया है तो क्या हो गया +1 हो गया है, तो x बराबर 1 + 1 बराबर 2, अर्थात x की वैल्यू कितना है 2 और y की वैल्यू क्या है -1, यही हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीधा प्रश्नावली।